इटावा में एक बड़ी घटना घटित हुई है जहां बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करपिया गांव में बीती रात्रि चोरों ने घर में घुसकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहां से लगभग परिजनों का कहना है कि 20 लाख तक का जेवरात गहने और नकदी चोर चुरा कर ले गए हैं। चोरों को पकड़ा भी गया। जो अंदर बहू थी वो सो रही थी तो उन्होंने चोर को पकड़ा तो उस टाइम उस चोर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और गर्दन दबाकर उन्हें दबोचा रखा। भाई यहाँ के लोगों का कहना यही है कि पहले जब चोर जो हैं वो जब घर के अंदर प्रवेश किए, पहले उन्होंने जो केबल डली हुई थी जो घर के अंदर जो लाइट की, तो उस केबल को पहले उन्होंने काट दिया। घर के अंदर प्रवेश करने का समय लगभग 8 बजे का रहा होगा। जब गांव के लोग पहली नींद में सो रहे थे उसी वक्त चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पहले विद्युत केबल को काटा जिससे घर के अंदर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सभी लोग सो रहे थे उस वक्त बड़ी आसानी से चोरों ने अलमारी और बक्सों के जो ताले तोड़कर उसके अंदर रखा सामान खगाला। खगालने के बाद जो कुछ उन्हें मिला, गहने, सोने चांदी के जेवरात, वो सब कुछ अपने साथ चुरा कर ले गए। उन चोरों में से एक चोर को बड़ी बहू ने देख लिया और पकड़ लिया, जिसके बाद चोर से हाथापाई हुई और उस चोर के पास एक चाकू था, धारदार हथियार था, जिससे बहू पर उस चोर ने हमला कर दिया और वो चाकू जो है बहू के हाथ में लगा है, जो कि घायल अवस्था में महिवा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार जो है वो चल रहा है। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची हुई थी। देर रात्रि यहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। वहीं पर जो घायल जो महिला है, जो बहू है घर की, वो अभी थाने पहुंची हुई है। पुलिस से मामले की जो लिखित शिकायत है वो की जा रही है। वहीं हम आपको अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने के प्रयास करते। देखिए किस तरीके से जो चोर हैं, चोरों ने इस घर के अंदर प्रवेश किया था। जैसे इस घर की जो मुखिया हैं उनका कहना है कि उनके पुत्र जो हैं यहाँ बाहर लेटे हुए थे इस चारपाई पे, और ये गेट जो था वो सिर्फ 5 मिनट के लिए खुला हुआ था, क्योंकि वो बात करते हुए कहीं चले गए थे। यहाँ से जब निकले तो ये गेट जब 5 मिनट के लिए खुला तो उसी वक्त चोर पहले से घात लगाए यहाँ पर बने रहे गांव के अंदर और वह प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो दादी थी इस घर की वो यहाँ लेटी हुई थी, जैसा उन्होंने बताया कि इस जगह पे चारपाई पर यहाँ लेटी हुई थी। लेटने के बाद एक बहू जो थी वो इस कमरे के अंदर लेटी हुई थी। तो जब बहू इस कमरे के अंदर लेटी हुई थी तो ये जो 2 कमरे थे, इस कमरे का भी गेट लगा हुआ था, इसका भी लगा हुआ था। तो इन 2 कमरों के अंदर जो चोर थे वो प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से जो सामान है वो अभी भी यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। काफ़ी चूड़ियाँ हैं बहू की, और जो घर की जो बहुएँ हैं उनकी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, और जो कपड़े हैं ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, इस अलमारी में जो लॉक लगे हुए थे, बड़ी आसानी से चोरों ने इस लॉक को तोड़ा और ये बक्सा रखा हुआ था जिसमें ये सब तोड़ने के बाद इसके अंदर जेवर जो रखे थे उसको चोर अपने साथ ले गए। जब ये सब कुछ बहू ने जो आवाज़ सुनी कि खटपट आवाज़ कैसी हो रही है, तो बहू जब आई अंदर तो एक चोर को उन्होंने पकड़ लिया, जहाँ बहू से यहाँ पर हाथापाई हुई। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर खून भी लगा हुआ है। तो चाकू मारा गया है, जैसा यहाँ की जो दादी हैं वो बता रही हैं। बहू के साथ हाथापाई के दौरान चाकू से हमला किया गया और लगभग 20 लाख अनुमानित कीमत जेवर की बताई जा रही है। दादी क्या नाम है आपका? राममती। क्या घटना हुई? चाकू से हमला हुआ क्या? चाकू चाकू से और बस ब्लेड से। ब्लेड से? ब्लेड तो से। वो घायल है? हाँ, घायल आज हियन को जो चाकू लगो ताको तो खून बंद नहीं रहा था, यहाँ पठाओगा वो। लगभग कितने तक का सामान यहाँ से ले गए? कम से कम 20 लाख को है। हाँ, कम कम से कम बताए रहा है ये तो। तो भाई पूरे मामले की पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करने में लगी हुई है।